प्रभु का वचन हमें सिखाता है, शीर्षक ही लिखा है परख और प्रलोभन। परख का मतलब क्या होता है? परखना, ठीक है। मतलब परखना आपको कि भाई आप कितने सही हैं। जैसे बच्चे हैं ना, पूरी साल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनकी एक परख होती, परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में जो जिसने पूरी साल अच्छे से पढ़ा है वो है ना अच्छे नंबरों से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। और जिसने कुछ भी नहीं किया है तो वो क्या होता है? फेल हो जाता है। और प्रलोभन का मतलब क्या होता है? प्रलोभन क्या होता है? प्रलोभन, लोभ क्या होता है? हाँ, तो वही होता है। प्रलोभन का मतलब क्या होता है कि आप अपने लालच में फंस करके परीक्षा में पढ़ते हैं। एक परीक्षा होती है जो परमेश्वर करता है, वो आपको खरा निकालने के लिए, शुद्ध करने के लिए। और एक परीक्षा होती है जो हम अपनी ही अभिलाषाओं में फंस करके, लालच के कारण है ना, किसी परीक्षा में पड़ जाते हैं, किसी आफत में फंस जाते हैं। होता है ना कई बार। और कोई आ गया हमारे घर पे, आने के बाद क्या किया उसने, आप 10,000 रुपये लगाओगे ना तो हर दिन आपको 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे, और 20 साल तक मिलेंगे, मिलते रहेंगे, ऐसे करके है ना वो प्रलोभन दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो प्रलोभन दे रहे हैं। और उस प्रलोभन में कितने सारे लोग फंसते हैं, कितने सारे लोग फंसते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फंसते हैं और फंस जाते हैं। फिर उसके पैसे जो 10,000 रुपये लगाए हैं ना वो भी नहीं मिलते, ठीक है। 2,000 रुपये महीने की तो दूर की बात है, उसके 10,000 रुपये जो फंस गए ना वो भी नहीं आते हैं। फिर क्या होता है? उस लालच के कारण वो कहाँ पे फंस गए? परीक्षा में फंस गए। हालेलुया। और एक होती परख जो परमेश्वर परखता है। सुनार को आपने देखा होगा, ज्यादातर हम इसी का उदाहरण देते हैं। सुनार क्या करता है? सोना कच्चा लेके आता है, ठीक है, कच्चा सोना लेके आता है, उसको है ना तब तक आग में झोंकता रहेगा, तब तक उसके ऊपर आग बढ़ती रहेगी, जब तक वो पिघल करके बिल्कुल पानी की तरह नहीं हो जाता है, तरल में नहीं आ जाता है। फिर उसके ऊपर जो उसकी कमियां होती है ना वो ऊपर आ जाती है बाहर, ठीक है। हाँ, सोने के अंदर जो भी खोट होता है ना वो ऊपर आ जाता है। फिर उसको है ना तब तक उतारता रहता है जब तक कि उसके अंदर अपना चेहरा ना देख ले। हमें भी परमेश्वर ऐसे ही परखता है। हमें भी प्रभु है ना परीक्षाओं में इसलिए डालता रहता है कि हम, हमारे अंदर से दोष और पाप और कड़वाहट और नफरत और गुस्सा, ये चीजें सारी निकल के बाहर निकल जाए और परमेश्वर अपना चेहरा हमारे अंदर देखना शुरू करे। इसमें हमारे अंदर, हालेलुया। परमेश्वर हमारा सुनार की तरह काम करता है और हमें परीक्षाओं में गर्म करता रहता है। कहते ना, परमेश्वर से इतना प्रार्थना करते हैं फिर भी हम है ना ऐसे फंस रहे हैं, अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। वो क्या होता है कि कुछ परीक्षाएं परमेश्वर की तरफ से आती हैं। परमेश्वर आप नहीं करता परीक्षा, ठीक है, परमेश्वर आप परीक्षा नहीं करता लेता किसी की भी। वो हम है ना अपनी ही अभिलाषाओं में फंस करके परीक्षाओं में फंसते हैं, और वो परीक्षा परमेश्वर के लिए परख का काम भी करती है, ठीक है। कई बार तो परमेश्वर है ना हमारी गलतियों में फंसी हुई परीक्षा में से भी हमें निकालता है नहीं निकालता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे पैसे जो फंसे थे प्रभु लौटा देता है, किसी भी तरीके से कुछ न कुछ हमें दे देता है। हमने किसी के साथ भरोसा करके और हम धोखे का शिकार हो गए तो परमेश्वर क्या करता है, कुछ इस तरीके से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और हमारे लिए वो रास्ते खोल देता है। हालेलुया। अब देखो, मैं आपकी सीधी सी गवाही दूं कि मेरे 2 लाख रुपए जो क्रेडिट कार्ड के मेरे साथ धोखे से चले गए थे ना, धोखे हो गया था, क्रेडिट कार्ड किसी ने इस्तेमाल कर लिया था और उसके पैसे नहीं दिए उसने, तो मेरे लिए प्रभु ने कहीं और से इंतजाम कर दिया। मैंने कुछ 4-5 साल पहले, 6-7 साल पहले है ना कुछ ऐसी चीज़ खरीदी थी जैसे कि आप कोई सोने की कोई टूम खरीद लो और उस टाइम से लेकर के अब तक 5-6 साल में उसका रेट बढ़ जाए। तो वो कोई चीज़ है ना 50,000 रुपये की खरीदी थी और उस टाइम तक वो 2 लाख रुपए के 2 लाख रुपए के आसपास हो गई थी। तो वो सारे पैसे जो क्रेडिट कार्ड के थे, बद रहे थे, ब्याज आ रहा था उसका, तो वो सारे मैंने उस चीज़ को ख़त्म करके बेच करके और वो चुका दिया। तो कई बार परमेश्वर है ना हमारे लिए रास्ते खोलता है जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं। अभी वचन में लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अब परीक्षा में स्थिर रहना ये सबकी बस की बात नहीं होती। कितना कठिन है। क्या परीक्षाओं में कोई टिक सकता है? टिकता है। कोशिश करते हम कि भाई मतलब कैसे भी करके है ना प्रार्थना करते रहें, अपने मन को भटकने ना दे और हम प्रार्थना में लग जाते हैं। इतने सारे लोग क्या करते हैं, जब परीक्षाएं आती हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं। यार कुछ नहीं मिला, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिला। चर्च के अंदर जाने के बाद आफत और भी ज्यादा आ गई। प्रभु से कौन कौन प्रेम करता है? हाथ खड़े करिए। आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा करके रखी है। क्या है प्रतिज्ञा? देखो वचन के अंदर, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आप प्रभु से प्रेम करने वाले हो, प्रभु ने आपके लिए प्रतिज्ञा रखी है कि तुम परीक्षा में खरे उतरोगे। क्या उतरोगे?
टूट के बिखरोगे नहीं। परीक्षाएं ऐसी भी आती हैं, व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी ऐसी भी परीक्षाएं आती हैं कि लोग मरने तक के लिए भाग जाते हैं। एक परिवार में एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं, ठीक है, घर छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे हुआ ना, परीक्षाएं बहुत सी आती हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है कि जब भी वो परीक्षा में पढ़ेंगे उनके लिए परमेश्वर अपने प्रेम की बारिश करेगा, दया करेगा, अनुग्रह करेगा, उनको परीक्षा में से निकाल लेगा, बाहर निकाल लेगा। हालेलुया, सब बोलो यस, हालेलुया। तो परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार परीक्षा में से खरा निकालता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि भाई आपके अंदर खोट रह जाएगा, कुछ आपको खरा करने के लिए मजबूत करता है। आप सबसे अच्छा उदाहरण परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह का समझते हैं, हम सुनते हैं। यीशु मसीह की कितनी परीक्षा हुई थी? शैतान ने कितनी परीक्षाओं के साथ उसको लगातार 3 परीक्षाएं हुई थी ना। कब हुई थी वो? 40 दिन के उपवास से, उपवास में था। तो शैतान ने क्या किया? हाँ, परीक्षा में उसको कैसे पता चला कि बिना इसको रोटी की जरूरत है इस वक्त? हाँ, हालेलुया। क्या था वो? जब उसको भूख लगी तो क्या मांगता व्यक्ति? जब रोटी मांगता ना, रोटी ढूंढता है। तो उसको पता था कि इसको इस चीज की जरूरत है, तो शैतान ने उसको उसी जरूरत के अनुसार उसको फंसाने की कोशिश की। हमारी भी 2 जरूरतें हैं। किसी के पेट में दर्द हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको सिर्फ पेट का दर्द ठीक होना चाहिए। चाहे पापा आ जाए, चाहे बापी आ जाए, कोई आ जाए, बस उसका पेट ठीक होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आपको है ना बहकाने वाले बहुत आएंगे, चंगाई का लालच देने वाले भी बहुत आएंगे कि हाँ मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, तुम चंगे हो जाओगे, हमारी चर्च में आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। ऐसे बोलने वाले बहुत आएंगे, लेकिन चंगाई किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। पता है इस बात का? कोई व्यक्ति किसी को चंगा नहीं करता है। आप किसी को चंगा नहीं करते, पास्टर जी किसी को चंगा नहीं करते, मैं भी किसी को चंगा नहीं करता। कौन करता है? यीशु मसीह के नाम में शिफा है। सारा अधिकार परमेश्वर ने यीशु को दिया गया है। उसके नाम में चंगाई है, नाम में छुटकारा है। हालेलुया। आपका विश्वास यीशु मसीह पे होना चाहिए। हालेलुया। तो अभी क्या है कि जैसे यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो उसकी कमजोरियों में शैतान ने उसको फंसाने की कोशिश करी, ठीक है। जब 40 दिन के उपवास में जाते हैं, व्यक्ति अकेला सा महसूस करता है। आप उपवास में हो या फिर किसी चीज में फंसे हो, आपको कोई जरूरत है, आप एक अकेलापन सा महसूस करते हैं। तो परमेश्वर शैतान ने उसको उस अकेलेपन में ही क्या किया? उसको फंसाने की कोशिश करी कि ये देख, शान शौकत सब कुछ मेरे पास अधिकार है इन सारी चीजों का। तुझे कितनी रानियां चाहिए हैं, कितने बड़े घर चाहिए, कितना सोना, कितना चांदी, कितना पैसा, सब कुछ मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। बस तुझे क्या करना है? मुझे झुक करके हाँ प्रणाम करना है, दंडवत करना है, ठीक है। तो यीशु मसीह ने उसको वचन से ही जवाब दिया। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कमजोर हैं, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है और उस जरूरत के अंदर अगर आप ये परख नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आपको परमेश्वर आ रहा बात करने के लिए या फिर आपको कोई इंसान या शैतान बहका रहा है, लालच देने वाला शैतान ही है। परमेश्वर आपको लालच नहीं देता है। यीशु मसीह ने सीधा बोल दिया कि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, अपना क्रूस उठा करके लेके चलना पड़ेगा। और जो कोई पास्टर बोलता है या कोई भी अगुआ बोलता है कि आ जाओ, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, आ जाओ तुम सारे के सारे, अगर वो बोलते हैं ना तो सच में वो झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोलते हैं। अरे मैं कौन हूँ आपको चंगाई देने वाला? कुछ भी नहीं, मेरे पास क्या, मैं भी तो आपकी तरह हूँ, है ना। तो पास्टर बड़ा है, छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भी प्रभु का दास है, हम भी प्रभु के दास हैं, आप भी प्रभु के बेटा बेटी हैं। हालेलुया। तो अब आप जो प्रार्थना करोगे प्रभु आपकी भी सुनता है। ये तो पर्दा था ना, जो पर्दा आज के टाइम पे हम पास्टर को पर्दा समझते हैं कि हाँ वो पर्दे के पीछे पास्टर जाएगा, वो प्रार्थना करेगा, पर उससे फिर वो सुन करके फिर वो हमें बताएगा। वो पर्दा तो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले फाड़ दिया था। हालेलुया। फाड़ दिया था, नहीं फाड़ दिया था? पहले के लोग किसको मिलते थे? परमेश्वर से बात करते थे। किसको जाते थे? जो अगुवे ठहराए गए हैं, नहीं, जो लोग, जो साधु की, फरीसी, जो धर्म के गुरु थे, ठेकेदार थे, उनके पास जाते थे, अपनी भेंट लेके जाते थे, कोई पैसे, कोई दान, कोई बलिया, कुछ भी लेकर के जाता था, उसको देता था। वो फिर उसमें से अच्छा अपने पास रखता था, खाता था बढ़िया तरीके से, और बाकी का कुछ जो बचता था परमेश्वर को चढ़ा देता था, और वहां से फिर प्रार्थना करके उस व्यक्ति को उत्तर देता था। अब क्या है? वो पर्दा पर यीशु मसीह ने फाड़ दिया।
अब आप सीधा परमेश्वर से बात कर सकते हैं। सीधा आपको खुद की प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं वो हमारे लिए, आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्या है? हम अगर आपके लिए प्रार्थना करते हो प्लस पॉइंट है, लेकिन टूटी फूटी प्रार्थना को परमेश्वर बहुत जल्दी सुनता है। अब वो छोटी सी बच्ची है, उसको पानी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, और वो पानी बोल नहीं सकती है, तो क्या करेगी वो? इशारा करेगी, या फिर वो छोटे छोटे शब्दों को पा पा ऐसे बोलेगी। अब माँ है वो है ना कान लगा के क्या करेगी? अब मैं आपको बोलूँ कि मुझे पानी चाहिए, अब तुरंत उठोकर लेके आओगे, है ना? क्योंकि आप समझ गए मेरी बात को, क्योंकि मैं बोलना जानता हूँ। लेकिन वो जो बच्चा है वो बोलना नहीं जानता, वो क्या करता है? वो इशारे करता है। आप क्या करोगे? कान लगाओगे, हाँ बेटा क्या बोल रहे थे, क्या चाहिए है? 3 बार पूछेगी माँ उससे, फिर वो समझेगी उस चीज को और समझ करके उसको पानी पिलाएगी। तो अब समझ में आया? आप परमेश्वर को अपनी तरफ खींच सकते हैं आपकी टूटी फूटी प्रार्थनाओं से, लेकिन वही नहीं कर पाते हैं लोग, सिर्फ भरोसा पास्टर पर रखते हैं। कल को पास्टर कहीं बाहर हो, कई बार फोन ना उठाए, होता है ना ऐसा। पास्टर जी जब कहाँ पे गए थे, गोवा में गए थे 10 दिन के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उनको फोन किया। हालांकि उन्होंने प्रार्थना करी सबके लिए, लेकिन आपका फिर भी भरोसा ये था कि भी पास्टर अगर यहाँ पे होता, प्रार्थना करता तो सब कुछ हो जाता। लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता है, वो क्या है? वो क्या है? वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। हालेलुया। धन्य है वह व्यक्ति जो परीक्षा में स्थिर खड़ा रहता है। पढ़ तो जाते हैं सब, परीक्षा तो सबकी होती है, पास्टरों की भी होती है, विश्वासियों की भी होती है, और पास्टरों की ज्यादा होती है। परीक्षा किसकी ज्यादा होती है? विश्वासियों को तो पर शैतान जानता है कि भैया इसको थोड़ा सा दर्द दूंगा ना, ये तुरंत छोड़ करके उधर आ जाएगा मेरे पास ही। पास्टर क्या होता है? अभिषिक्त होता है, परमेश्वर का दास होता है, उसको चुना गया होता है सेवा के लिए, ठीक है? तो वो उसको शैतान ज्यादा परीक्षा देता है। हालेलुया। तो कहने का मतलब है कि वो धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता, खड़ा रहता, मजबूत रहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों से एक वादा करता है और वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें परीक्षा में खरा उतारूंगा, तुम्हें जीत दिलाऊंगा, तुम्हें मजबूत करूंगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह की तीनों परीक्षाएं हो गई तो शैतान वहां पे टिका, भाग गया था ना? आपके पास से भी भाग जाएगा। हालेलुया। बस थोड़ा सा टिके रहने की मजबूती की जरूरत है। 13 वचन में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। अगर हमारे को दुख आ जाए ना, तो हम पता एक ही बात बोलते हैं, प्रभु देख तुझसे प्रार्थना कर रहे हो, उपवास करते हैं, बाइबल पढ़ते, फिर भी दर्द हो गया, फिर भी चोट लगी, फिर भी एक्सीडेंट हो गया, फिर भी नुकसान हो गया, तो किसको दोष लगा रहे हो आप? परमेश्वर को लगा रहे ना। उसको बोल रहे हो कि भाई हाँ प्रभु देख कितनी परीक्षा क्यों भेज रहा है, परमेश्वर इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है, ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर तूने परीक्षा क्यों ले रहा है? लेकिन परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है। हाँ, परीक्षा सिर्फ और सिर्फ शैतान की तरफ से आती है। जो देखो परीक्षा में यहाँ पे नीचे पता है क्या लिखा है? 13 परीक्षा में 13 वचन है ना, जो 13 वचन में परीक्षा के ऊपर स्टार लगा हुआ है। देखो बाइबल के अंदर क्या लगा हुआ है? जिसको हाँ स्टार लगा ना, नीचे देखो 13 वचन, 13 पे स्टार लिखा है सबसे नीचे, और उसके आगे क्या लिखा है? हाँ परीक्षा, या नीचे देखो सबसे नीचे 13 में क्या लिखा है? हाँ क्या लिखा है? प्रलोभन, प्रलोभन। हालेलुया। जिस शब्द का अर्थ ना समझ में आए ना, तो बाइबल है ना आपको नीचे रेफरेंस देती है कि भाई हाँ इस शब्द का अर्थ ये है। परीक्षा का मतलब मैंने बताया शुरू में 2 होते हैं, 2 तरीके की परीक्षा होती है। एक तो परमेश्वर आपको परखता है, वो परख होती है खरा उतारने के लिए। एक होता है जब हम अपनी परीक्षाओं, अपने लालच में, अपनी अभिलाषाओं में फंस करके किसी परीक्षा में आ जाते हैं, और वो क्या होती है? शैतान की ओर से होती है। तो यहाँ पे प्रभु कहता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को प्रलोभन में नहीं डालता है। कहाँ पे नहीं डालता है? उसने सिर्फ आपको एक लालच दिया है, वो है अनंत जीवन का। उसने आपको ना तो कहा कि मेरे पास आ जाओ गाड़ी मिलेगी, वो ना तो ये कहता कि मेरे पास आ जाओ तुम्हारे को बंगला मिल जाएगा, ना ये कहेगा कि भाई हाँ तुम बिल्कुल करोड़पति बन जाओगे, अरबोपति बन जाओगे। यीशु मसीह कहीं पर भी ऐसा नहीं कहता है, ठीक है? शैतान क्या बोलेगा? शैतान आपको कभी भी अनंत जीवन का वादा नहीं करेगा, है ही नहीं उसके पास। उसके खुद के गिने चुने दिन हैं, तो वो आपको अनंत जीवन कहाँ से दे देगा? हालेलुया। तो यीशु मसीह ने सिर्फ आपको एक
लालच दिया है, एक वो भी लालच का, वो भी प्रतिज्ञा करिए, वादा किया आपके साथ कि अगर आप विश्वास योग्य बने रहते हैं अंत तक तो सच में आप अनंत जीवन के अधिकारी हो जाओगे। लेकिन अगर शैतान आपको बोलता कि मैं आ जाओ भाई मेरे पास, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, दो गाड़ी हो जाएंगी, ठीक है, तो वो चीजें क्या है, वो है परीक्षा शैतान की ओर से। परमेश्वर ऐसी परीक्षा कभी नहीं करता। परमेश्वर प्रलोभन, लालच आपको कभी नहीं देता है, ठीक है। यीशु ने कहा कि तुम्हारे दर्द के लिए, तुम्हारी बीमारियों के लिए मैंने क्या खाया है, कोड़े खाए हैं। यीशु मसीह ने क्या खाए हैं, उसने पहले कीमत अदा कर दी है। अब तुमने बस उस पर विश्वास करना है। वो लालच देता ही नहीं किसी को कि भाई हाँ, अगर तुम यीशु के नाम में आते हो तो तुम्हारी चंगाई ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो वो लालच नहीं देता है। आज कितने ही लोग हैं घरों में घुस जाते हैं, बोलते हैं कि भाई उधर चलो, वहाँ पे ले हैंड कराओ, 25,000 रुपये लगेंगे, ले हैंड कराओ, 6,000 रुपये गाड़ी करके लेके जाओ, 25,000 रुपये में ले हैंड कराओ, प्रार्थना कराओ हाथ सर के सर पे, और फिर जाके तुम्हारे दुख दूर होंगे। उसको बांध भी देते हैं, उसको बोलते हैं कि 7 हफ्ते आना है। 7 हफ्ते में अगला कंगाल हो जाता है 25,000 रुपये के हिसाब से। बहकाई में नहीं आना किसी की। अच्छा, हवा को किसने बहकाया है? तो बहकाने का काम किसका है? तो शैतान का। आज आपके कानों में अगर कोई भी आके बोलने लग जाए ना कि हाँ उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसे कान में बोलते हैं ना कि हाँ देख उसके पास ये है, वो ऐसा है, ऐसी ऐसी बातें है ना, कानों में चिल्ला के नहीं बोलता कोई भी। सांप ने भी तो चुपके से बुलाया था, सांप ने भी तो चुपके से आवाज दी थी, हवा हवा, इस रीति से चुपके से, कि कभी कोई आदम ना सुन ले उसकी आवाज को, है ना। तो शैतान है ना बहुत ज़्यादा तो औरतों को बहकाता है, ठीक है, तो बचना चाहिए हमें उससे। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि आपकी परीक्षा जो प्रलोभन वाली है, उसकी बात कर रहा हूँ, जो प्रलोभन वाली है, जो लालच वाली है, जो लालच के कारण परीक्षा में पढ़ते हो ना, उसकी परीक्षा की बात कर रहा हूँ, वो परमेश्वर कभी नहीं लेता। एक परीक्षा परमेश्वर जरूर करता है, वो आप भी करते हो, अपने बच्चों की करते हो ना, अपने बच्चों को परखते हो। अब बच्चों को पूछते हो कि बेटा मैंने तुम्हें कल एक बात बताई थी, क्या वो याद है तुम्हें? कल स्कूल में मास्टर ने क्या काम सिखाया है, याद है तुम्हें? करके दिखाओ, बताओ तुम्हें याद है। वो आप परीक्षा ले रहे हो उसकी, वो सही है या गलत है? सही है ना। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हाँ बेटा तू ये कर, तेरे साथ ये हो जाएगा, बेटा तू ये कर, तेरे साथ ये हो जाएगा, आप लालच दे रहे हो उसको, झूठा लालच दे करके आप बोलते हो कि भी हाँ बेटा अगर तू ये कर देगा ना, उस बाबा के पास चल, उस मंदिर में चल, उसमें ये कर और तुम्हारा ये हो जाएगा, सब कुछ भला हो जाएगा। नहीं होगा, वो लालच है। लालच नहीं देना है। लालच कौन देता है? तो हम जो लालच में फंसते हैं, शैतान के चंगुलों में फंसते हैं, वो हमारी अभिलाषाओं से, हमारी लालच से, हमारी बुरी इच्छा के कारण हम फंसते हैं। हालेलुया। 15 वचन में लिखा है, फिर अभिलाषा क्या होती है? गर्भवती होकर पाप को जनती है। देखो ये बहुत बड़ा रिप्रोडक्शन सिस्टम है। जैसे परमेश्वर ने हमारे शरीर में लगाया ना कि भी हाँ बच्चे पैदा करने का ये सिस्टम जो परमेश्वर ने बनाया है, इस चीज़ को शैतान भी इस्तेमाल करता है। क्या करता है? आपके जीवन में जब फिर अभिलाषा, पहले क्या होता है 14 वचन में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर फंसकर कहाँ पे पड़ता है? यहाँ पे भी परीक्षा के ऊपर क्या लगा है? स्टार के नीचे क्या लिखा 14 में? प्रलोभन। याद रखना, हमेशा ये बात नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, ठीक है, आपके लिए भी नहीं है, कि परीक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती है? हाँ, एक शैतान हमारी अभिलाषाओं में हमें डाल करके, लालच में फंसा करके हमें परीक्षा में डालता है। तो ये जो परीक्षा के ऊपर स्टार लगाना, इसका मतलब ये है कि प्रलोभन होता है, लालच, लोभ, अभिलाषा, इसमें आपको फंसाता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंच करके फंस करके कहाँ पे पड़ता है? परीक्षा में। फिर परीक्षा का क्या होता है? फिर अभिलाषा क्या करती है? गर्भवती हो जाती है। हमारे मन में एक अभिलाषा है कि मुझे है ना ये चीज़ चाहिए है, अच्छी लगी आपको, वो चीज़ चाहिए आपको, तो वो चीज़ का आपके मन के अंदर खिंचाव हुआ और आपके अंदर एक अभिलाषा आ गई। भी आपकी काबिल नहीं हो, आपके पास पैसे नहीं है कि उस चीज़ को खरीद सको, ठीक है, आपके मन में मुझे वो चाहिए है, कैसे भी करके मुझे वो चाहिए है। तो आप क्या करोगे? आपके अंदर एक अभिलाषा आ गई। अभी वो अभिलाषा क्या करती है? वो गर्भवती हो जाएगी। गर्भवती होके क्या करेगी? पाप। आप उस चीज को पाने के लिए चोरी करोगे, झूठ बोलोगे, डाका डालोगे, किसी का मर्डर तक कर दोगे, अपने पति के पैसे चुरा करके उस चीज को खरीद लोगे, मिल जाएगी आपको वो।
वो भी शैतान की परीक्षा थी, क्योंकि आपके मन के अंदर वो चीज़ लुभाने के लिए, लालच के लिए आपके मन में दिखाई और आपके अंदर अभिलाषा आ गई। अभिलाषा गर्भवती हो गई, किसको जन्म दे दिया? पाप को। और आपने वो पाप कर दिया। चोरी करना भी पाप ही होता है ना। अगर आप अपने पति के चोरी से चुपके से पैसे निकालते वो भी पाप है। मांग के ले लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दे तो सब्र कर लो, अगर देता है तो उससे अच्छा बरकत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप जो पीछे से निकालते हैं तो उसके बाद परंतु प्रत्येक, यहाँ पे लिखा परीक्षा क्या करती है? गर्भवती हो अभिलाषा क्या होती है? गर्भवती हो जाती है और क्या करती है? पाप को जन्म देती है। और पाप जब बढ़ जाता है तो किसको लेके आता है? मृत्यु को। हालेलुया। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। अब आप सोच के देखो भी पाप आने की जड़ कहाँ होती है? मैंने आपको आज जड़ बता दी है कि पाप की जड़ क्या है। लूसीफर, आपको नाम सुना लूसीफर का? कौन था वो? स्वर्ग में कौन था वो? हाँ, स्वर्गदूत था वो। क्या था वो? स्वर्गदूत था और सब कुछ उसके पास था। सारे लोग उसके, अगर वो कहता ना कि आपने एक चीज देखी है, बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसमें एक आदमी है ना, एक तार सा डंडी सी लेके रखता है, वो इधर करता कुछ और बच जाता है। देखा कभी? वो कुछ नहीं करता है, ऐसे कर करके बस ऐसे इधर हाथ हिलाता रहता है डंडी के साथ, और सब कोई उसका इशारा समझते हैं। उसको पता है कि उसने ऐसे बुक किया है तो वहाँ पे मुझे वो ड्रम बजाना है, अगर उसने ऐसे कर दिया तो पियानो बजाना है। ये सब कुछ उसके इशारे कौन समझते हैं? वो सारे के सारे लोग। अगर वो ये कर देगा तो उसको पता है कि भी हाँ सारे के सारे वो चीज़ बजाएंगे जिसके लिए वो इशारा है। लूसीफर ऐसे ही करता था स्वर्ग में। क्या करता था? वो आराधना करता था तो सारे लोग पीछे पीछे बोलते थे। आज भी यहाँ पे जो वर्शिप होती है, उस वर्शिप में जैसे मैं अगुवाई करता हूँ तो आप भी वैसे गाते हो ना, तो मुझे बड़ा सचेत होकर के उपवास के साथ और बड़े आदर के साथ प्रार्थना आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पीछे आप सभी हैं। और सच बताऊं तो आराधना करने वाले के ऊपर ज्यादा परीक्षाएं आती है, क्योंकि वो वर्शिप करता है, वो परमेश्वर को देता है, तो इसीलिए उसको बड़ा सचेत होना पड़ता है। आराधना और जो ये म्यूजिक सिस्टम है ना, ये पाप में डालता है, बहुत ज्यादा पाप उसी के अंदर फंसता है, हर ज्यादातर पाप उसी के अंदर आता है और इसी तरीके से आता है। तो यहाँ पे ये लूसीफर क्या करता था? आराधना करता था, उसके इशारे पे सभी चलते थे। अब उसके अंदर एक अभिलाषा, क्या आई अभिलाषा? क्या अभिलाषा थी उसकी? हाँ, जब मेरे कंट्रोल में चल रहा सब कुछ, तो इस कुर्सी पे ये क्यों बैठा है? मैं बैठूंगा? अरे जब सब कुछ मैं करता हूँ, ये सब मेरे इशारे पे चलते हैं, तो इस कुर्सी पे ये क्या कर रहा भाई? इसको उठाओ यहाँ से, मैं करूँगा, मैं बैठूंगा और फिर मैं बैठ करके फिर मैं सब कुछ कंट्रोल करूँगा। ये किसका अभिलाषा थी? अब लूसीफर के अंदर, शैतान के अंदर क्या आई? तब तक वो है ना शैतान नहीं था, तब तक वो क्या नहीं था? वो स्वर्गदूत था हमारी तरह, बिल्कुल जैसे हम हैं। लेकिन जब अभिलाषा पैदा हो गई ना, अभिलाषा जब आ गई, लालच आ गया, तो उसके अंदर क्या आ गया? गर्भवती हो गया। वो क्या हो गया? प्रेग्नेंट। आदमी भी प्रेग्नेंट होते हैं, पता आपको? नहीं पता? ये लूसीफर हो गया था, ये लूसीफर हो गया था। आदमी भी होते हैं, बहुत होते हैं। वो प्रेगनेंसी ये नहीं कि पेट बद गया, ठीक है, वो बात है कि प्रेगनेंसी का मतलब है, ये लिखा है यहाँ पे देखो, अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जन्म देती है। तो उसने क्या कर दिया? पाप क्या था उसका? उसका पाप ये था कि उसने बगावत कर दी, उसने विरोध कर दिया कि भाई तू उठ यहाँ से, मैं बैठूंगा, ठीक है। ये अभिलाषा थी उसकी, मुझे वो कुर्सी पानी है। आज भी कितने नेता लोग हैं ना, उस कुर्सी को पाने के लिए मर्डर कर देते हैं, नाश कर देते हैं, कुछ भी खराब हो, सड़कें कुछ भी, कितना पैसा बर्बाद हो, कुछ नहीं देखते वो। हाँ, समझ में? तो उस स्वर्ग में भी है ना, लूसीफर ने क्या किया था? अभिलाषा आई, फिर पाप आया और फिर मृत्यु आई। कहाँ पे भगाया उसको? फेंक दिया उसको ऊपर से, चमकते हुए तारे को लात मारी, पीछे बोला कि उधर मुँह करिए, ऐसी लात मारी इसको, सीधा तारे की तरह गया टूटता हुआ, ठीक है। तो वो गया, उसके बाद क्या है, और भी कितने लोग थे जो पाप में फंस गए। राजा दाऊद का पाप पता आपको? अकेला था, सारे लोग सैनिक उसके युद्ध करने गए हुए हैं और वो अपनी बालकनी में झूम रहा, इधर से उधर घूम रहा, शाम का समय था, खाना खुना खा पी करके टहल रहा था। अब लालच आ गया, उधर नजर पड़ी, वहां पे कुछ दिखा, वो दिखने के बाद अभिलाषा आ गई, अभिलाषा आई तो पाप को जन्म दे दिया, पाप का जन्म दे दिया। तो पाप का जन्म होते ही तुरंत उसने अपने सैनिकों को भेज करके बुला लिया, उसको बुला करके परीक्षा में पढ़ गया। अब परीक्षा में पढ़ गया तो फिर गिरा या नहीं गिरा? उसने क्या किया? उसने कितना बड़ा गुनाह किया, उसके बाद उसके पति को मरवा दिया।
धोखे से, उस औरत के पति को मरवा दिया धोखे से, और धोखे से मरवाने के बाद एक तो पाप वो किया और दूसरा पाप वो कर दिया। फिर तो अभिलाषा है ना, पाप को ही जन्म देती चलती है। फिर तुम एक के बाद एक पाप, एक के बाद एक पाप ऐसे कर करके बढ़ता चला जाता है। एक पाप को छुपाने के लिए दूसरा पाप किया। अब उसने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, मेरे को कौन जानेगा, किसने पता है, मैं तो मरवा दूंगा या फिर पैसे दे करके उसको बोल दूंगा कि तुझे बोलने की जरूरत नहीं किसी को भी। राजा दाऊद ने ऐसा सोचा। और जैसे ही मतलब परमेश्वर को तो पता है सब कुछ, आपका भी पता, मेरा भी पता है कितने पानी में है ना, उसको पता है कि हम कितने पानी में हैं। तो राजा दाऊद ने सोचा कि मैं छुपा लिया है, मेरा पाप छुप गया है। लेकिन पाप कभी नहीं छुपता है, कभी नहीं छुपता। पाप एक न एक दिन वापस ऊपर आ ही जाता है, ठीक है। पाप कभी नहीं छुपता, किसी का नहीं छुपा आज तक। तो परमेश्वर ने क्या किया, एक व्यक्ति को भेजा अपने दास को, और उसको उसका पाप एहसास करवा दिया। खत्म हो गया बस, ठीक है। 5 बातें और बताऊंगा जो हमें अपने जीवन में लागू करनी, बस यहाँ से खत्म हो गया है कि मृत्यु कहाँ से आती है। आप सोच के देखिए, मृत्यु कहाँ से आती है, पाप से। और पाप कहाँ से आता है, अभिलाषा से। अब सोच के देखो कि आप किस अभिलाषा में आज फंसे हो, और किस अभिलाषा में आप पहले फंसे थे, और आने वाले समय में कौन सी अभिलाषा से आपको बचना चाहिए, ठीक है। अगर मृत्यु से बचना है तो अभिलाषा नहीं आनी चाहिए। मेन जड़ यही है, लालच, अभिलाषा, यही है। अगर ये है, ये नहीं है, तो इसका मतलब आप सुरक्षित हैं, आप बचे हुए हैं। कितने प्रकार की होती परीक्षा, कौन सी? एक तो सभी, बोलो सभी। एक तो परमेश्वर हमें परखने के लिए लेता है, और एक शैतान क्या करता है, लालच में डाल करके फंसाता है, ठीक है। पहला क्या है, परीक्षा में खड़े रहना आशीष को लेके आता है। इस बात का शायद आपको नहीं पता, आपको लगता है कि मेरे साथ बुरा हो गया। सब किसी न किसी के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे साथ बुरा हो गया, लेकिन वो बुरा नहीं है। क्या है वो बुरा नहीं है, वो आशीष को लेके आता, आपकी बढ़ोतरी का कारण है। क्या करता है, आपको कुछ न कुछ सिखा के जाएगा, और आप फिर उस परीक्षा में दोबारा नहीं फंसोगे। परीक्षा में परमेश्वर क्या करता है, क्या देता है, सामर्थ देता है। परीक्षा में क्या देता है, यीशु मसीह जब गत्समनी के बाग के अंदर प्रार्थना कर रहा था, तो उसका पसीना क्या बन के टपक रहा था, लहू बन के उसका पसीना टपक रहा था। तो उसने बोला, परमेश्वर पिता, ये कटोरा तेरी इच्छा हो तो हटा ले मेरे सामने से, बड़ा दुख होगा, पर वो कोड़े लगेंगे, झूठा दोष लगाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सूली पे चढ़ा देंगे, और नौजवान हूँ मैं, कोई बूढ़ा तो हूँ नहीं हूँ, ठीक है। तो यीशु मसीह ने बोला पिता से, प्रार्थना करी, लेकिन पिता ने बोला कि नहीं बेटा, तुझे ये कटोरा पीना ही पड़ेगा। अब उसने बोल दिया कि पीना पड़ेगा, तो फिर उसने क्या मांगा, हाँ, फिर उसने एक चीज और मांगी प्रभु से, क्या मांगी कि हे पिता, मुझे बल बुद्धि, मतलब मुझे सामर्थ्य इस परीक्षा में टिके रहने की, इस बात में, इसमें से निकलने की मुझे है ना हिम्मत दे, बल दे, सामर्थ्य दे। हालेलुया। तो फिर वो छुपता नहीं है। आपको पता है गत्समनी के बाग में जब उसको पकड़ने के लिए आए तो वो छुपा नहीं था, छेनी गुजर जा रहे थे। अरे किसको ढूंढ रहे हो भाई, खुद बोल रहा है यीशु मसीह, अरे किसको ढूंढ रहे हो भाई। उन्होंने बोला कि यीशु को, नासरत के यीशु को। अरे इधर आओ, मैं हूँ, ये बोला था फिर यीशु मसीह। वो हिम्मत कहाँ से आ गई, हालेलुया। तो जब परीक्षाओं में आप खड़े होते हो ना, तो परमेश्वर आपको क्या देता है, हिम्मत देता है, और जब खड़े उतर जाते हो तो एक जीवन का मुकुट देता है, हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, परीक्षा का कारण परमेश्वर नहीं है। ये बात हमेशा लिख लीजिए आप, कि जो प्रलोभन के द्वारा, लालच के द्वारा, या किसी भी तरीके से आपके जीवन में परीक्षा आई है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। कभी भी ये मत बोलना कि परमेश्वर तूने क्या कर दिया। कहते ना, हे प्रभु इतनी प्रार्थना कर ली, ये फिर भी आ गया है। मन में आता, कई बार बोलते नहीं, मन में आता है। सोचते हैं कि प्रभु देखिए इतना, प्रभु में जाते जाते भी मार गया, लनू बढ़ गया, मार गया, भी नहीं होने लगा, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, ऐसी ऐसी बातें मन में आती हैं। तो हाँ, परीक्षा का कारण परमेश्वर नहीं है। बुराई, पाप, परीक्षा शैतान और हमारी इच्छाओं से आती है। किससे आती है, हमारी इच्छाओं से आती है। परमेश्वर केवल परखता है, क्या करता है, विश्वास को परखता है परमेश्वर, आपको लालच में नहीं फंसाता है। तीसरा पॉइंट है, मनुष्य अपनी बुरी इच्छाओं से फंसता है। किससे फंसता है, बुरी इच्छाओं से। आप सोच के देखो, अभी 1 मिनट का समय है, आप सोच के देखो कि कभी कोई ऐसा लालच आपके जीवन में, कुछ आपको इच्छा हुई थी और उसको आपने पाने के लिए कुछ गलत कर दिया था। बचपन से लेकर आज तक कुछ इच्छा हुई आपकी और उसको पाने के लिए आपने क्या कर दिया,
पाप कर दिया। याद है कुछ ऐसा किसी का भी? किसी ने नहीं पाप किया। देखो एक ने बोला, और बताओ, प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम अपने पापों को मान लोगे तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर क्या कर देगा? क्षमा कर देगा। फिर भी नहीं मान रहे। देखिए कि करने वाले भी बहुत हमारे बीच में ऐसा ही होता है ना। एक चीज देखी, कीमत नहीं देने के लिए, पैसे नहीं, बेशक पैसे भी हो, कई बार अभिलाषा ऐसी आती भी पैसे भी नहीं देने, क्या करना है? पैसे भी नहीं दूं और ये चीज भी मेरी आ जाए। वो जरूरतें हैं ना, जो आप जरूरत, जिनको आप अपनी जरूरत समझते हो, देखो जरूरतें परमेश्वर पूरी करता। आपको एक बात बताऊं, जरूरतें परमेश्वर आपकी पूरी करता है। आप भूखे नहीं हो, आप बिना कपड़ों के भी नहीं हो, समझ रहे हो? आप तो बहुत से लोगों से बहुत बेहतर हो। आप बाहर निकल के देखो, सड़कों पे कितने लोग नंगे घूम रहे तपती धूप के अंदर। ठीक है, अब आपको प्रभु ने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी है ना, हम है ना एक चीज सोचते भी ये चीज भी मेरी हो जाएगी। हमारे पास पैसे भी हैं, फिर भी हम सोचते फ्री में क्यों नहीं उठा ले, वो तो मुंह न कर रहा है, उठा ले, डाल ले बैग में, किसी नहीं पता लगता नहीं। तो ये क्या है? आपकी अभिलाषा है, और ये अभिलाषा क्या करती है? पाप को जन्म देती है। आपने पहले ही उठाया नहीं था उसको। देखो सच्चाई से समझाऊं, आपने पहले नहीं उठाया उसको, आपके मन में आया। कहाँ पे आया? सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। पहले कहाँ पे आया? मन में। मन में अभिलाषा मन में आती है, लालच मन में आता है। फिर आपको जब वो मन में आ जाता है ना, फिर वो आपको कंट्रोल करने लग जाता है। वो सोचता है कि भी नहीं भाई, तो मुंह न कर रहा है या खा लेना है, ये देखा है कोई? मुंह न कर रहा है, वो एक लालच हमारे अंदर पाप को लेके आ रहा है, और हम क्या करते हैं? फिर हाथ बढ़ा करके उठा लेते हैं और डाल लेते हैं, कोई देखता भी नहीं है। लेकिन एक है जो देखता है, हालेलुया, वो 24 घंटे हमें देखता है, और जब वो देखता है तो वो न्याय भी करता है। क्या करता है? फिर हम अभिलाषा में फंसते हैं। हालेलुया, वो चीज उठाई वहां से, निकल जाएगी कहीं और से। ठीक है, आपने लिया कहीं और से और निकल जाएगा कहीं और से, आपको पता तक नहीं चलेगा कि हाँ, कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमें अपनी कमजोरियों और अभिलाषाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हम पाप में गिरते हैं। कमजोरी, हमारी कमजोरी क्या है? किसी की कमजोरी बीड़ी पीना है। ठीक है, बीड़ी पीने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। किसी की कमजोरी दारू पीना होती है, वो दारू के लिए मर्डर तक कर सकता है। नशे की आदत ऐसी होती है कि वो मर्डर तक कर सकता है। चौथा पॉइंट है, पाप धीरे धीरे बढ़ता है। बच्चा 9 महीने का, जब 9 महीने पेट में रह करके जब आता है बाहर, तो क्या वो एकदम बड़ा हो जाता है? टाइम लगता है ना। तो ये पाप भी अभिलाषा से पैदा हुआ ना, तो ये भी धीरे धीरे करके बढ़ेगा। क्या करेगा? धीरे धीरे, हाँ, यस, वेरी गुड। वो क्या करता है? धीरे धीरे बढ़ेगा। पाप कभी तुरंत नहीं आता, पहले लालच और इच्छा जन्म लेती है, फिर वह काम में बदलकर मृत्यु तक लेके जाता है। पाप धीरे धीरे बढ़ता है, पहले थोड़ा मन में आएगा, फिर आपको वो बिल्कुल कंट्रोल कर लेगा और आप उस काम को कर दोगे। करने के बाद फिर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पाप धीरे धीरे बढ़ता है। पांचवा पॉइंट है, जीवन का मुकुट केवल प्रेम करने वालों को ही मिलेगा। किसको मिलेगा? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। जो कोई बोलता है कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैंने पूछा था ना, आप सभी ने हाथ उठाया था, ठीक है, तो एक सवाल है आपके लिए, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा सारी मानते हैं? अभी मानते हो? बात पहले की छोड़ दो, पहले वाले तो पाप प्रभु ने क्षमा कर दिए हैं। हाँ, अब प्रभु ने जो आज्ञाएं हमें दी हैं कि अपने पड़ोसी से क्या करो, और परमेश्वर को अपने पूरे मन से, प्राण से, आत्मा से क्या करो, और एक और बोला उसने कि तुम जाओ और दुनिया के लोगों को क्या सुनाओ। ये 3 आज्ञाएं हैं। इन तीनों आज्ञाओं को क्या आप फॉलो करते हैं? अगर करते हो तो सच में आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। हालेलुया। और जीवन का मुकुट किसको मिलेगा? वचन में लिखा है कि जीवन का मुकुट सिर्फ उसको मिलेगा जो परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। तो अब आपको समझ में आया पाप कितने प्रकार के होते हैं? नहीं सुन लो पहले। हाँ, परीक्षा कितने प्रकार की होती है? हाँ, 2 प्रकार की। कौन सी? एक तो, हाँ देखो, उसको फर्क भी करना जरूरी है। परमेश्वर तो क्या करता है? हमारे विश्वास को परखता है, वो लालच नहीं देता है। वो क्या करता है? हमारे विश्वास को परखता है हमें। लेकिन शैतान क्या करता है? लालच में फंसाता है। 2 प्रकार की, एक तो प्रलोभन वाली और एक परख। एक परख और प्रलोभन। देखो ऊपर शीर्षक भी यही लिखा हुआ, परख और प्रलोभन। प्रलोभन अलग होता है, परख अलग होती है। तो इन दोनों में हमें फर्क करना आना चाहिए। परमेश्वर, हाँ, एक तो आपको मैंने सुनार वाला उदाहरण बताया ना, सोने को परखता हो, ठीक है, वो लालच थोड़ी दे रहा सोने को,
वो ये नहीं कहता कि आजा मेरे पास, तुझे आग में जलाऊंगा, तेरे से अच्छी अंगूठी बनाऊंगा, एक औरत है सुंदर, उसके गले का हार बनेगा, आ जल्दी से आग में जलाऊंगा तुझे। ऐसे लालच देता क्या सोने को? नहीं देता ना, पकड़ता उठाता आग में जोड़ देता है, और जब तक जलाता, जब तक पिघलाता, आग डालता उसके ऊपर, जब तक वो पानी की तरह तरल नहीं हो जाता। ठीक है, पानी क्या होता है? पानी क्या होता है? पानी लचीला होता है ना, लचीला। जिस दिन पानी बन जाओगे ना, पानी की तरह बन जाओगे, हाँ बिल्कुल लचीले भाई, हाँ नंबर और दिन भाई, तुम कितना भी कर लो तुम डूब ही जाओगे, मेरे अंदर निकलोगे नहीं। हाँ हालेलुया। मैं इतना प्यार करता हूँ कि तुम प्यार में डूब ही जाओगे, लेकिन मैं कठोर नहीं हूँ कि तुम्हारे हार्ड गोल में टूट जाए। अब देखो सीधा एक उदाहरण बताऊँ, यहाँ पे है ना खड्डा खोद करके एक स्विमिंग पूल बना दिया। क्या बना दिया? क्या होता है स्विमिंग पूल? उसके अंदर क्या करते हैं? ऐसे बाल्टी के साथ नहाते हैं क्या? कूदते हैं ना उसके अंदर, आप उसमें खड़ा होकर कैसे कूदते हैं। अगर वहां पे उसमें पानी ना हो और फिर कूदे तो फिर क्या होगा? गोड्डे फूट जाएंगे, आंग बांह टूट जाएगी, है ना। और अगर उसके अंदर पानी होगा तो फिर क्या हो जाएगा? उसके अंदर डूब जाएगा, मतलब चोट नहीं लगेगी। उसके अंदर पानी है ना, सोक्स कर लेगा उसको ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है, वो पानी उसको चोट नहीं लग जाएगा, एकदम आसानी से वो है ना चोट नहीं खाएगा। तो इसी तरीके से प्रेम होता है। हमारा प्रेम है ना, अगर हम प्रेम करते हैं तो अगर कोई कठोर चीज, कोई कठोर मन का व्यक्ति भी हमारे ऊपर आक्रमण करेगा या गुस्सा करेगा, नफरत करेगा, तो हम क्या करेंगे? उसको सहन कर लेंगे। जैसे पानी सहन करता आपकी इतनी ऊंची कूद को, आपको चोट नहीं लगने देता, तो वो आपके ऊपर जब कोई कठोरता से बर्ताव करता है, आपको तड़पाता सताता है, अगर आपके अंदर प्रेम है परमेश्वर का, तो सच में आप उसकी बातों को सहन करोगे। क्या करोगे? सहन करोगे। और अगर आपके अंदर भी वही कठोरता है, प्रेम नहीं है, तो वो टन की आवाज आएगी। क्या आएगी? लोहे को लोहे से भिड़ाते कैसी आवाज आती है? टन, है ना, लोहे को लोहे से भिड़ाते टन। अगर आप भी कठोर हो, वो भी कठोर है, तो भिड़ोगे तो ब्लास्ट होगा। हालेलुया। ठीक है, तो इसीलिए यस, समझ रहे हो बातों को? तो हमें इस रीति से कुछ बातों को सीखना है, हर दिन सीखते रहना है। हालेलुया। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो आइए खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सा प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद आज के दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु आपके आराधना परमेश्वर हमें किया, वो स्वर्ग में ग्रहण योग्य हो। प्रभु परमेश्वर आपके मन को भाई हमने आपको दिया पिता परमेश्वर। उसके बाद बहुत सी गवाहियों को हमने सुना प्रभु परमेश्वर। भजन संहिता से हमने पहले अध्याय से, पहले वचन से लेकर आगे तक हमने सीखा प्रभु आपके दास के द्वारा। प्रभु बहुत अद्भुत वचन खुदावन आपने हमें दिया और उत्साहित किया। उसके बाद प्रभु बहुत सी गवाहियों के द्वारा उत्साह मिला, आनंदित हुए और विश्वास बढ़ा। उसके बाद पिता परमेश्वर खुदावन हमने तेरे वचन से सीखा, और खुदा आज आपने हमें अद्भुत रीति से परीक्षा के बारे में समझाया कि परीक्षाएं दो प्रकार की होती हैं प्रभु। वो दो प्रकार की परीक्षाएं वो होती हैं जो एक तो परमेश्वर हमें परखता है, विश्वास को परखता है ताकि हम खरे उतर जाएं, और एक होता है कि हम अपनी अभिलाषा में फंसकर, लालच में फंसकर शैतान के द्वारा परीक्षा ली जाती है। तो इसलिए प्रभु परमेश्वर हमें लालच में नहीं फंसना है। अगर परमेश्वर हमें परखना चाहता है, परीक्षा के द्वारा परखना चाहता, तो हम खरे उतर जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद हो, हम आपसे प्रेम करने वाले हो जाएं। प्रभु परमेश्वर अगर हम आपसे प्रेम करेंगे तो प्रभु तू भी हमारे लिए खरा उतारेगा, तो हमें परीक्षाओं में क्या करेगा? हिम्मत देगा, बल देगा, और हम बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु परमेश्वर एक भी अभिलाषा, एक भी लालच हम अपने मनों में नहीं आने देंगे, क्योंकि हमें पता है प्रभु आज के वचन से सीखा कि अगर हम लालच को लेके आते हैं तो लालच पैदा करता है पाप को। वो गर्भवती होकर के पाप को पैदा करता है, और पाप के द्वारा फिर मृत्यु आती है। इसीलिए पिता परमेश्वर हम अपने अनंत जीवन को नहीं खोना चाहते हैं। हम लालच से बचेंगे, प्रलोभन से बचेंगे, और प्रभु परमेश्वर हम तेरे साथ, तेरे प्रेम में बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। हर एक भाई बहन को तूने अपने वचन से उत्साहित किया, इनके हृदय में प्रभु ये वचन लिखा जाए, ताकि ऐसा कोई भी मौका आए जहाँ पर इस वचन की जरूरत हो तो ये तुरंत इनको याद आ जाए और ये उस परीक्षा में से बच जाए परमेश्वर, वो पाप पैदा ही ना होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।